आज का मौजूद जो है लिक्विड रिसीवर के बारे में। जैसे कि हमने बुनियादी रेफ्रिजरेटर साइकिल में 4 चीज़ें पढ़ी थी, कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल और वेपर। उसमें हमने एक चीज़ का इजाफा किया था, वो था ऑयल सेपरेटर, जो हमेशा डिस्चार्ज लाइन पर लगता है और लोहे का बना होता है आमतौर पर। इसका इस्तेमाल कमर्शियल प्लांट्स में ज़्यादा है। इसके बाद एक और चीज़ का इजाफा कर रहे हैं जिससे हम लिक्विड रिसीवर कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसने लिक्विड को रिसीव करना है। लिक्विड किस चीज़ का है? रेफ्रिजरेंट का। जब कंडेंसर जो है उसकी हीट एग्जॉस्ट कर देता है रेफ्रिजरेंट की, तो वेपर से लिक्विड बन जाता है। वो लिक्विड जो है वो इसके अंदर दाखिल होगा। ये जो काले रंग की लाइनें मैंने आपको दिखाई हैं, ये लिक्विड को जाहिर कर रही है। इसके अंदर लिक्विड आ गया। ऊपर कुछ वेपर रह सकते हैं। अगर कोई कंडेंसर की कमी रह जाए तो वेपर ऊपर रह जाएंगे, और नीचे से जाहिर बात है कि लिक्विड वजनी होता है, नीचे की तरफ होगा, नीचे से लिक्विड निकलेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से लिक्विड जो है वो नीचे से जाकर ऊपर की तरफ चला, प्योर लिक्विड निकलेगा। एक तो थोड़ा सा फायदा ये है कि प्योर लिक्विड आगे भेजेगा, और होना भी ये चाहिए। ये लोहे का बना होता है, माइल्ड स्टील की चादर का बना होता है। इसके अंदर भी रेफ्रिजरेंट की खास मिकदार जो है वो आके चले जाती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट आ रही होती है वैसे वैसे आगे जा रही होती है। ये मैंने एक साइड ग्लास ज़ाहिर किया है। छोटे लिक्विड रिसीवर में आमतौर पर नहीं लगा होता। जो बड़े लिक्विड रिसीवर उसमें 2 लगाए होते हैं, राइट पे लेफ्ट पे। सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक तरफ लगा दिया है। ये एक शीशे की नाली है, और यहां पर दोनों तरफ जो है वो रबड़ की बहुत आला किस्म की वॉशर्स रखी जाती हैं, ताकि यहां से गैस लीक ना कर जाए, क्योंकि हाई साइड होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो शीशा है वो शीशे से हमें रेफ्रिजरेंट लिक्विड हालत में नजर आ जाती है कि रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड रिसीवर में कितनी है। इस तरीके से पहले रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर से निकलेगी, ऑयल सेपरेटर में जाएगी। ऑयल सेपरेटर जो है उसमें ऑयल उसके अंदर आ जाएगा और गैस आगे चले जाएगी वेपर हालत में। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑयल जब ज़्यादा हो जाता है उसके अंदर, तो वहाँ से ऑयल निकाल लेते हैं। 3-4 दिन के बाद उसी ऑयल को दोबारा कंप्रेसर में चार्ज कर देते हैं। तो कोई भी बर्फ़ खाना है, आइस प्लांट है, या वो कोल्ड स्टोरेज है, सर्द खाना है, जहाँ सब्जियाँ फल वगैरह स्टोर की जाती हैं, वहाँ चले जाएं। वहाँ आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। अब लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं होता कि यहाँ उन चीज़ों को दिखाया जा सके। तो इस तरीके से लिक्विड रिसीवर जो है, जो बर्फ़ खाने में लगा होता है, वो तो काफ़ी चौड़ाई के अंदर होता है, और ऊंचाई उसकी है काफ़ी है। 2 फुट उसकी ऊंचाई है, डायमीटर है उसका, और 6-7-8 फुट जो है वो चौड़ाई है, ऐसे इस तरीके से। तो अब उसके अंदर एक इनलेट वाल होता है जो यहाँ लगा हुआ है, एक आउटलेट वाल है जिसे हम किंग वाल भी कह देते हैं। इस तरीके से जो है रेफ्रिजरेंट आ रही है, दोनों वाल आम हालत में मुकम्मल तौर पर खुले होते हैं। रेफ्रिजरेंट आ रही है, जा रही है, ये रूटीन का वर्क है। अगर इसको ना भी लगाएं तब भी काम चलता है, लेकिन इसको क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया गया है कि बड़े प्लांटों में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चार्ज होती है, काफ़ी महंगी होती है। अगर वो गैस लीक होनी शुरू हो जाए किसी जगह से, तो उस वक्त तक अगर कोई जोड़ लीक रहा हो, उसको तो सोल्डर किया जाता है, वेल्ड किया जाता है। जब गैस अंदर होगी तो वेल्डिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि खतरनाक है। तो आप वो गैस कहाँ लेके जाएंगे? अगर तो कोई रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, उसमें तो गैस डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया करनी पड़ती है रूटीन में, या फिर रिकवरी सिलेंडर में इकट्ठी कर लें, रिकवरी मशीन लगा कर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको तो गैस ज़ाया करनी पड़ती है,
और मोस्टली दुनिया में वो गैस को ज़ाया ही कर रहे हैं। लेकिन बड़े प्लांटों में एक ऑप्शन हमने रखी हुई है कि हमने वहाँ लिक्विड सीवर लगाया हुआ है। तो लिक्विड सीवर इसलिए है कि अगर कोई लीकेज हो जाए तो हम किंग वाल को बंद कर देंगे, आउटलेट वाल को बंद कर देंगे। इस तरीके से तमाम रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड सीवर में इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? इधर से रेफ्रिजरेंट जा नहीं रही, जो ये रेफ्रिजरेंट है इधर से सारी गैस जाएगी किधर? ड्रायर के अंदर, साइड ग्लास के अंदर। बड़े खाने में ड्रायर नहीं लगा होता, साइड ग्लास में लगा होता, चलो डक्ट आगे चले गई, आगे एक्सपेंशन वाल है, एक्सपेंशन वाल से रेफ्रिजरेंट जो है वो उसमें गई। वो तमाम रेफ्रिजरेंट जो है वो किस में चले गई है? एवेपोरेटर में। एवेपोरेटर से सक्शन के जरिए फिर अकोमोडेटर में आती है, सक्शन के जरिए वापस आती है। अब वो गैस जिस वक्त यहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्सपेंशन वाल में जाएगी, एक्सपेंशन वाल से रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में जाएगी, एवेपोरेटर से फिर अकोमोडेटर में आएगी, वहाँ सक्शन के जरिए कंप्रेसर में आएगी, कंप्रेसर से आगे जाकर आइसोलेटर में जाएगी, आइसोलेटर से आगे कहाँ जाएगी? कंडेंसर में। कंडेंसर के बाद लिक्विड सीवर आ गया। अब लिक्विड सीवर में लिक्विड इकट्ठा होता जा रहा है। यहाँ से तो हमने बंद कर दिया, किंग वाल को बंद किया हुआ है, आउटलेट वाल को बंद किया हुआ है, तो तमाम रेफ्रिजरेंट जो है वो इसमें इकट्ठी हो जाएगी। हमें कैसे पता लगेगा तमाम गैस में इकट्ठी हो गई है? इसके साथ दो हाई प्रेशर गेज और लो प्रेशर गेज लगी हुई है। लो प्रेशर गेज जो है वैक्यूम करना शुरू कर देगी। जब वो मुकम्मल तौर पर वैक्यूम पे आ जाए, डिस्चार्ज लाइन जो है जो इंतहाई गर्म थी, अब आप हाथ लगा के देख रहे हैं कि डिस्चार्ज लाइन गर्म नहीं है, नॉर्मल हो गई है। सक्शन लाइन ठंडी थी, वो भी नॉर्मल हो गई है। इससे ज़ाहिर हो गया कि तमाम गैस जो है वो लिक्विड सीवर में इकट्ठी हो गई है, जितनी भी थी। अब उसके बाद इनलेट वाल बंद कर देंगे तो तमाम गैस लिक्विड सीवर में इकट्ठी हो जाएगी। अगर प्लांट की पूरी गैस फर्ज पर लीक नहीं है, सारी गैस इसमें इकट्ठी करें तो इसका 75% जो है, ये 75% इतनी गैस जो है इसके अंदर इकट्ठी होगी। यानी फर्ज करें 100 किलोग्राम इसमें गैस टोटल आ सकती है। लेकिन जब हम इसको पंप डाउन करेंगे, लिक्विड सीवर में रेफ्रिजरेंट को डालने के अमल को पंप डाउन कहते हैं। तो जब पंप डाउन कर लेंगे तो ये 75% भरेगा। ये देखिए, जो मैंने तकरीबन 75% जो है ना मैंने इसको फिल किया हुआ है। डॉट्स जो लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक लाइन जो लगी हुई हैं, तो ये जाहिर कर रही हैं कि इतना लिक्विड सीवर के अंदर हमने रेफ्रिजरेंट जो है वो डाल दी है। अगर इसमें 100 किलोग्राम आती है तो 100 किलोग्राम हीट पूरी आज अगर डाल जाए, पूरी 100 किलोग्राम हो जाए, तो अब जो है अगर हीट होगी तो गैस एक्सपैंड करेगी, फैलेगी। फैलने से लिक्विड सीवर के फटने का खतरा है। उसकी सेफ्टी के लिए इसमें 75% जो है वो आएगी। टोटल गैस इसमें डाल दें तो 75%, ताकि लिक्विड सीवर जो है वो बस्ट ना हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता लिक्विड सीवर फटता है, इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ होगी, इतनी ज़्यादा कि 2-2.5 किलोमीटर तक आसानी से सुनी जाएगी। और वहाँ पर रहने वाला जो है उनका पता नहीं, क्योंकि उसको लोहा लग जाए, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। इसलिए वैसे आम हालत में यह फटता नहीं है। मेरी लाइफ में 47 ईयर मुझे हो गए इस काम के अंदर, तो 47 ईयर में एक दफ़ा सुना था कि फलां जगह लिक्विड सीवर फट गया। बेहतरी बात है, आम रूटीन में फटता नहीं है। वजह यह है कि हम ओवर गैस करनी नहीं है इसके अंदर। मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। अगर 100 किलोग्राम आती है तो सर्किट के अंदर 75 किलोग्राम होनी चाहिए। तो ये चीज़ होगी। अब इसको हमने इकट्ठा कर लिया। फिर वो जो पोर्शन है जहाँ पर लीकेज थी, जिसको हमने पहले डिटेक्ट कर लिया था, तो डिटेक्शन का तरीका का ये होता है कि
वहाँ पर सोप साइड जो है साबुन की झाग लगा के देख लेते हैं, जहाँ से बबल ज़ाहिर होते हैं उस जगह को निशान लगा लेते हैं। फिर उसी हालत में गैस जब मौजूद हो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह। अगर वो काफ़ी मोटा पाइप है तो पहले आपने रेती लगा लेनी है, फाइल लगा लेनी है, उसके बाद उसको रेगमा लगाना अच्छी तरह से, जगह को बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। गैस अभी इकट्ठी नहीं करनी, पहले साफ़ कर लेना। वो इसलिए अगर कोई कचरा वगैरह होगा, प्रेशर अंदर होगा, कचरा बाहर अंदर नहीं तरफ जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर उस गैस को आप इसमें इकट्ठी करें, इसमें इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद फिर उस जगह को आप अच्छी तरीके से महारे के साथ वेल्ड करें। उसके बाद फिर आपने यहाँ से क्या करना है, इस वाल को खोलना। गैस कहाँ जाएगी, गौर करें, यहाँ से गैस जो है वो जाएगी एक्सपेंशन वाल की तरफ, एक्सपेंशन वाल से वेपोरेटर में जाएगी, वेपोरेटर से कम्यूलेटर में आएगी, फिर सक्शन लाइन में आएगी, फिर कंप्रेसर के अंदर आएगी। जब कंप्रेसर के अंदर आएगी तो उसके अंदर जो है अंदर पहुंचेगी, तो फिर आपने ऐसा करना है कि उसके साथ सर्विस वाल लगे होते हैं जो कि खुले रहने चाहिए। वहाँ से गैस जो है, ठीक है ना, आप थोड़ा सा चला भी सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए कंप्रेसर चला लें, आधे मिनट के लिए बल्कि काफ़ी है। वहाँ से गैस मूव करके कंडेंसर में आएगी, कंडेंसर के बाद इधर पहुँचेगी। जब यहाँ तक पहुँचे गैस, ठीक है ना, यहाँ पर फ्लेयर नट लगे होते हैं बड़े, उनको खुला रखना है। जब गैस की स्मेल आनी शुरू हो जाए फिर उसको टाइट कर देना है, उसको भी साबुन की झाग से चेक कर लेना है। उसके बाद इस वाल को खोल देना। ये खुला था, अब जो है ना दोबारा एक दफ़ा फिर चेक कर लेना है, जो जोड़ लीक था पहले उसको फिर चेक कर लेना है। अगर आपको मुकम्मल यकीन है कि वो लीक नहीं है, यू आर डेड श्योर अबाउट दैट देयर इज नो लीकेज, तो काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपने प्लांट को चालू कर देना है। तो एक तरीका जो होता है उसको वैक्यूम किया जाए, लेकिन ज़रूरत नहीं है वैक्यूम करने की, इस तरीके से भी काम चल जाता है। तो लिक्विड सीवर जो है उस वक्त इसने काम करना है कि जिस वक्त प्लांट में ख़राबी हो जाए तो तमाम गैस इसमें इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद उसकी रिपेयरिंग करके मुकम्मल कर इसी गैस को दोबारा यानी रीयूज़ कर लेना है। गैस के बारे में बाद में बात होगी, और पहले भी एक दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ। गैस जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि गैस जहाँ 4 साल इस्तेमाल हो गई है अब इसको डिस्कार्ड कर दे, नहीं डाल दें, कभी नहीं। गैस जो है वो 40 साल भी इस्तेमाल होती रहे, इट विल नॉट लॉस इट्स प्रॉपर्टीज, ये अपनी खसूसियत बिल्कुल नहीं खोती, ये याद रखिएगा। कई दुनिया में कई जगह फ्रॉड हो रहा है, टेक्नीशियन भाई फ्रॉड करते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। ये क्या क्या कहते हैं, ये तो गैस पुरानी होगी, उसी गैस को चलाते जा रहे हैं, गैस डलवानी पड़ती है, कभी नहीं। गैस उस वक्त डालते हैं जब लीकेज हो जाए, फिर तो मजबूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो उसके बाद इसका फ़ायदा, लिक्विड सीवर का पहला फ़ायदा ये है कि खराबी की सूरत में गैस इकट्ठी कर लेनी है। दूसरा फ़ायदा ये है कि प्योर गैस जाएगी, प्योर लिक्विड जाएगा। तीसरा, फिल्टर लगाया हुआ अंदर तो सफाई भी हो जाएगी। चौथा ये है, हमें ये पता लग जाएगा कि गैस इसमें पूरी है या नहीं पूरी। तो जो टेक्नीशियन वहाँ काम करते हैं हम बर्फ़ खाने पे, उन्हें पता होता है कि शीशे में यहाँ तक अगर गैस मौजूद है, लिक्विड बकायदा नज़र आ रहा होता है, तो यहाँ तक लिक्विड है तो काम ठीक है, तजर्बा हो जाता है उनको काम करके। फिर वो अगर इससे कम है तो उसका मतलब यह है कि काम ख़राब है, काम गैस कम है, वैसे भी पता लग जाता है, इसकी कूलिंग में परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। अगर तो सीज़न ख़त्म होने वाला है, गर्मियों का मौसम ख़त्म हो रहा है, तो वो कहते हैं चलो यार थोड़ी सी और गैस डाल दो, काम चला लो, इस वक्त सीज़न ख़त्म होगा फिर हम इसको रिपेयर कर लेंगे, कुछ ऐसा भी कर लेते। लेकिन अगर लीकेज वाज़ेह है फिर तो उन्हें बंद करना ही पड़ेगा,
पहला फ़ायदा, जब रिपेयरिंग करनी हो तो गैस इकट्ठी कर सकते हैं, इसमें पंप डाउन कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा फ़ायदा ये है कि प्योर लिक्विड इससे जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसकी सफाई हो जाएगी। चौथा फ़ायदा ये है, हमें ये पता लग जाएगा गैस इसमें कितनी मौजूद है। पांचवा फ़ायदा ये होगा, ये रिलीफ वाल्व लगा हुआ है। ये रिलीफ वाल्व जो है, ये याद रखिएगा, ये दो तरह के होते हैं। एक तो ऑटो होता है, प्रेशर ओवर हो गया, उसमें खुद बहुत खुल जाना और खुद बंद और फिर बंद हो जाना। एक जो है खुद ही हमने बनाया होता है, सिंपल सा, इस पर वाल्व लगाया होता है, बंद होता है वाल्व। अगर किसी वजह से इसके अंदर हवा आ जाती है या प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें वो पता लग जाता है। डिस्चार्ज लाइन के ऊपर जो गेज लगी होती है, वो गेज पर प्रेशर होता है, हाई साइड का प्रेशर होता है, और एक लो साइड की तरफ लगी होती है, वो लो साइड का प्रेशर होता है। हाई साइड का प्रेशर बर्फ खाने में समझ लें कि 180 है और सक्शन प्रेशर जो है वो 60 है। अगर वो 180 की जगह 220 हो गया तो बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है कि इतना ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ गया है। तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर सबसे पहले ये देखना है कि कंडेंसर पर जो पानी गिर रहा है उसकी मकदार तो नहीं कम हो गई, कोई गिरना बंद तो नहीं हो गया। बंद होगा तो बहुत ख़तरनाक काम है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो, फौरी तौर पर जो है आपने कंप्रेसर को बंद कर देना है, यानी उसकी मोटर को बंद करके कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और साथ ही यहाँ से अगर जब प्रेशर ज़्यादा महसूस हो, हल्का सा वाल्व खोल के प्रेशर निकाल देना थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा ख़तरनाक हो। उसके बाद साथ आपने देखना है कि कंडेंसर का पानी जो है उसकी मकदार कम क्यों है या नहीं आ रही, उसका इंतज़ाम करना है। कंडेंसर पर अगर वाफर मकदार में पानी डलता रहेगा, कभी प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आर्जी तौर पर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, तब बढ़ता है बर्फ़ खाने में, जब ब्लॉक्स पहले ठंडे निकाल लिए जाते हैं, ब्लॉक जमे हुए, फिर पानी उन आइस कैन में डाला जाता है तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ब्राइन का टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से सक्शन लाइन का प्रेशर बढ़ता है, सक्शन लाइन का प्रेशर बढ़ेगा, डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर बढ़ेगा। ये सिलसिला वहाँ पर इस तरीके से होता है। तो ये लिक्विड सीवर जो है, ये आपका एक छठा हिस्सा है रेफ्यूज साइकिल का। तो सबसे पहले अगर ये तरतीब देखेंगे, नंबर 1 कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद लिक्विड सीवर और आयल सेपरेटर, आयल सेपरेटर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद लिक्विड सीवर, लिक्विड सीवर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व के बाद एवेपोरेटर। ये अभी हमने तरतीब है। अभी जो और चीज़ों का इजाफा होगा वो फिर देखते जाना, वो लिक्विड सीवर के बाद होनी है। पहले कंप्रेसर, फिर आयल सेपरेटर, फिर कंडेंसर, फिर लिक्विड सीवर। लिक्विड सीवर के बाद अगर हम देखेंगे आइस प्लांट को, उसको आइसक्रीम प्लांट को या कैंडी प्लांट को, तो वहाँ पर जो है क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है R12 इस्तेमाल होती है या उसकी जगह 134 इस्तेमाल होती है, किसी ने 22 नंबर इस्तेमाल की है, किसी ने 404 इस्तेमाल की है। अगर इस किस्म के ऐसे हैं तो वहाँ पर फिल्टर लगाना, ड्रायर लगाना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर आगे ड्रायर आ जाएगा और साइड ग्लास आ जाएगा। यहाँ ना ड्रायर होगा बर्फ खाने में, ना ही आपको साइड ग्लास नजर आएगा। इसके साथ अलबत्ता साइड ग्लास जो है वो लगाया जा सकता है, अगर लगाया हुआ है तब। तो ये सिलसिला है। अब अगला जो है हम इसके बाद देखेंगे हमने कौन सी चीज़ देखनी है। फिर इसके बाद आ जाएगा फिल्टर ड्रायर जो है, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, उसको समझना है।